कैसे हो भाइयों। मैं अर्जुन। और आज है 13 फरवरी। और एक बार फिर से मैं आपके लिए लाया हूँ आज की ताज़ा खबर। और आज मैं आपको ये भी बताऊँगा कि एग्ज़ाम में करंट से क्वेश्चन कहाँ से और कैसे आएगा। तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी करूँगा जिस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। देखो भाइयों, ये है आपका पहला क्वेश्चन और मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि इसमें क्वेश्चन आपको पेपर में कहाँ से और कैसे लग सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कौन सा है? ठीक है, जो हिंद महासागर क्षेत्र इंडियन ओशन रीजन IOR में आयोजित किया जा रहा है। इसका उत्तर है ट्रोपैक्स। ठीक है, अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से। ठीक है, आपसे एक तो ये पूछा जा सकता है कि यही कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कौन सा है। ठीक है, सीधा सीधा ट्रोपैक्स। ठीक है, और इसकी आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ठीक है, जो है ये थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज। ठीक है, ट्रोपैक्स 21 कहा जाता है इसे। और ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय सेना का नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कौन सा है। और ये भी पूछा जा सकता है कि यह कौन से महासागर में आयोजित किया गया है और हिंद महासागर में किया गया है, तो हिंद महासागर के कौन से क्षेत्र में किया गया है, जिसका उत्तर होगा IOR। ठीक है, और एक तरह से और क्वेश्चन बन सकता है, वो है कि इसमें कौन कौन सी भारतीय फोर्स शामिल हैं। ठीक है, और वो हैं एयरफोर्स, आर्मी और भारतीय तटरक्षक बल। ठीक है, और इसको आयोजित कौन करा रहा है? ये भारतीय नौसेना। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार मैं आपको इस क्वेश्चन में भी बताऊंगा कि आपको करंट से क्वेश्चन पेपर में कैसे और किस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ट्विटर के मेड इन इंडिया विकल्प का नाम क्या है जो हाल ही में खबरों में था? उसका नाम है कू। यह एक एप्लीकेशन है जिसे भारत का ट्विटर भी कहा जा रहा है। यह ऐप 2020 में सरकार के आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज के विजेताओं में से एक थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। ठीक है, देखिए, ट्विटर के मेड इन इंडिया विकल्प के रूप में किसे देखा जा रहा है? किसे देखा जा रहा है? कू ऐप को। ठीक है, और इसे बड़े बड़े लोगों ने इसमें इंस्टॉल भी कर लिया है, अर्थात बड़े बड़े लोग इस एप्लीकेशन से जुड़ चुके हैं। ठीक है, और क्वेश्चन यही बनेगा कि ये मेड इन इंडिया मतलब ट्विटर, भारत का ट्विटर किसे कहा जाता है? कू ऐप को। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इसमें देख लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से और किस तरह से बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व दलहन दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था? प्रस्ताव रखा था, इसका उत्तर है बुर्किना फासो। ठीक है, ये बुर्किना फासो क्या है? यह एक देश है जो पश्चिम अफ्रीका का है। ठीक है, यह एक पश्चिम अफ्रीका का देश है जिसका नाम बुर्किना फासो है। इसने विश्व दलहन दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। और विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 10 फरवरी को। अभी पीछे हाल ही में 10 फरवरी को यह दिवस इंडिया में मनाया गया है। और इससे जुड़ी कुछ कड़ियाँ देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे और कहाँ से बनेगा। ठीक है, 2019 में 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि ये कब से शुरू हुआ और कब मनाया गया, ये तो बनेगा ही। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उद्देश्य इसका पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये 10 तारीख से अब तक 2 बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है करंट में। तो हो सकता है ये आपके आगामी परीक्षा में जरूर ही रखा मिले। ठीक है, उद्देश्य देख लेते हैं। दुनिया भर में दालों के प्रति जागरूकता और पहुंच को बढ़ाने और दालों के वैश्विक भोजन के रूप में मान्यता देना है। इसका उद्देश्य है दुनिया भर में दालों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, लोगों की और उसकी पहुंच को बढ़ाना और दालों के वैश्विक भोजन के रूप में मान्यता देना है। ठीक है,
और एक कड़ी और है इसकी, संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन के रूप में अपनाया था। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि इसको अंतर्राष्ट्रीय महासभा में कब अपनाया गया था, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सभा ने 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन के रूप में अपनाया था। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं। आशा करता हूँ आपको, ठीक है भाइयों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन कहाँ से बनता है देखते हैं। किस भुगतान कंपनी ने घोषणा की कि वह क्रिप्टो करेंसी को अपने नेटवर्क में शामिल करेगी? इसका उत्तर है मास्टर कार्ड। ये मास्टर कार्ड का लोगो है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि एक तो यही हो गया कि किस भुगतान कंपनी ने घोषणा की कि वह क्रिप्टो करेंसी और को अपने नेटवर्क में शामिल करेगी, तो इसका उत्तर है सीधा सीधा मास्टर कार्ड। ठीक है, मास्टर कार्ड एक अमेरिकी कंपनी है। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक है भाइयों, तो मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आइए अब क्रिप्टो करेंसी देख लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी का अर्थ है आभासी मुद्रा, मतलब एक वर्चुअल करेंसी या ऑनलाइन मुद्रा। क्रिप्टो करेंसी को ऑनलाइन मुद्रा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे डिजिटल वॉलेट में ही रखा जा सकता है, ये भी आप ध्यान रखिए। ये मतलब ये कैश नहीं है, ये डिजिटल है, डिजिटल मुद्रा है। ठीक है, और इसे डिजिटल वॉलेट में ही रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये देखिए, ये तो आजकल सुर्खियों में ही है, इससे तो 100% क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अमेरिका ने म्यांमार के सैन्य नेताओं पर प्रतिबंधों की घोषणा की। ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया है वहाँ के सैन्य नेताओं पर अमेरिका ने। ठीक है, और अमेरिका ही पहला ऐसा देश है जिसने म्यांमार की सिचुएशन में सबसे पहले इंटरफेयर किया है। आइए देख लेते हैं क्या क्या इसकी कड़ियाँ हैं और किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 10 फरवरी 2021 को म्यांमार में सैन्य नेताओं पर प्रतिबंधों की घोषणा की। ठीक है, 10 फरवरी को इन्होंने सैन्य नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अब आइए देखिए इससे जुड़ी कड़ियाँ देख लेते हैं और क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। 1 फरवरी 2021। ठीक है, 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की सेना ने, मतलब आर्मी ने, म्यांमार में तख्ता पलट कर दिया। ठीक है, और तख्ता पलट करके 1 साल का आपातकाल घोषित कर दिया। 1 फरवरी से 1 साल तक आपातकाल रहेगा म्यांमार में। ठीक है, वहाँ की आर्मी ने स्टेट काउंसलर आंग सान सू को भी गिरफ्तार कर लिया और वहाँ के राष्ट्रपति को भी गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, और बहुत बड़े बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, और आगे देखते हैं। कोरोना नवंबर 2020, इससे क्या संबंध है? कोरोना महामारी के बीच देश की स्थिति से निपटने में सू की सरकार, सू मतलब आंग सान सू, ठीक है, जो स्टेट काउंसलर हैं, सू की सरकार असफल रही, जिसके बाद आपातकाल की घोषणा कर दी गई। ठीक है भाइयों, मतलब कोरोना की महामारी से निपटने में इनकी सरकार असफल रही, तो इन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी। ठीक है, उसके बाद फिर से चुनाव होता है और वो चुनाव कब हुआ? नवंबर 2020 में। ठीक है, नवंबर 2020 में चुनाव हुआ और आंग सान सू की सरकार फिर से जीत गई। ठीक है, आंग सान सू ने अपनी सरकार फिर से बना ली और उससे आर्मी को लगा कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, तो उन्होंने जांच कराई वहाँ के आयोग की, जो चुनाव आयोग है वहाँ का, और उनको टाइम दिया 1 फरवरी तक का, और वो उस टाइम में ये साबित नहीं कर पाए कि चुनाव बिना किसी गड़बड़ के हुआ है, तो उन्होंने तख्ता पलट कर दिया और जो जितने भी नेता थे उनको सभी को अरेस्ट कर लिया और आपातकाल लगा दिया पूरे 1 साल का, 1 फरवरी 2021 से। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं ये कि ऐसा कैसे हुआ। संविधान के अनुच्छेद 417 के अनुसार यह अनुच्छेद आपातकाल के समय में सेना को देश पर अधिकार करने की शक्ति देता है। 2008 में सेना ने म्यांमार के संविधान को तैयार किया था। ठीक है, वहाँ की सेना ने ही वहाँ के संविधान को तैयार किया, वो भी कब? 2008 में। तो ध्यान रखिए, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है म्यांमार से, और मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको ज़रूर इस बार परीक्षा में
अपनी इन वीडियो से ज़रूर क्वेश्चन लगवा दूंगा, ठीक है भाइयों। चलिए आगे चलते हैं। और इंडिया टॉय फेयर आयोजित किया गया है, ठीक है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं क्या है ये इंडिया टॉय फेयर, ठीक है, 2021 का आयोजन किया गया है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है भाइयों। आइए देख लेते हैं। भारतीय खिलौना मेला, हिंदी में बोलते हैं इसको, इंडिया टॉय फेयर को भारतीय खिलौना मेला 2021 की वेबसाइट, यह वेबसाइट 11 फरवरी 2021 को लॉन्च की गई। तो ये देखिए एक क्वेश्चन बन गया ये कि इंडिया टॉय फेयर की वेबसाइट कब लॉन्च की गई, तो उत्तर क्या है, 11 फरवरी 2021 को लॉन्च की गई, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या है। इसे कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है, ठीक है। इन मंत्रियों ने इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किन किन मंत्रियों ने और वो किस किस विभाग से थे, इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और भारत का पहला खिलौना मेला, 100% क्वेश्चन पेपर में मिलेगा आपको, ठीक है। भारत का पहला खिलौना मेला इंडिया टॉय फेयर 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक आयोजित किया जाएगा। ये इसका टाइम पीरियड भी है, ठीक है। ये वाला तो बस ये समझो कि आ ही गया आपके पेपर में, ठीक है भाइयों। अगला देख लेते हैं। यह मेला बच्चों को स्वदेशी खिलौना उद्योग के शिक्षण, सीखने और बढ़ावा देने में संलग्न करेगा, ठीक है। ये इसका उद्देश्य है, या आप कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चन देख लीजिए इससे कहाँ से बनेगा, इससे इंडिया टॉय फेयर से, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं। ये इन्होंने लॉन्च करा है, देख लीजिए ऐप, इसको वेबसाइट को, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये देखिए तो 100% भाई आने ही वाला है। विजयनगर बना कर्नाटक का 31वां जिला, ठीक है। विजयनगर बना कर्नाटक का 31वां जिला, मतलब अब तक 30 थे और अब 31 हो गए हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में कैसे क्वेश्चन कब और कहाँ आएगा, ठीक है। विजयनगर आधिकारिक तौर पर कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है। इसका मुख्यालय होसपेट में है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है आपको कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, होसपेट में, ठीक है। पेट में है मतलब ये कर्नाटक के, समझ लो, ऐसे याद कर सकते हो आप इसको, ठीक है। होश ले लो और यह जिला यूनेस्को की विश्व धरोहर का स्थान है, जिसमें हम्पी और विरूपाक्ष मंदिर हैं, ठीक है भाइयों। ये जो जिला है ये विश्व धरोहर में आता है, यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर में स्थान मिल चुका है। और उसका कारण क्या है, हम्पी और वहाँ का विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है। अब ये कर्नाटक के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। कर्नाटक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कर्नाटक देखिए भारत में इसकी स्थिति यहाँ पर है कर्नाटक की, ठीक है। स्थिति देख लीजिए भारत में। और इसकी राजधानी मैं आपको बता देता हूँ, बेंगलोर है, बेंगलुरु, ठीक है। और कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर भी बेंगलोर ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है कर्नाटक का, वो बेंगलोर। इसका गठन 1 नवंबर को हुआ, ठीक है भाइयों। यहाँ के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं, वजुभाई वाला। और यहाँ के मुख्यमंत्री वीएस मेदुरप्पा, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन, वीएस मेदुरप्पा। उच्च न्यायालय इसका कर्नाटक उच्च न्यायालय में, मतलब कर्नाटक में ही है इसका उच्च न्यायालय, ठीक है भाइयों। और हम्पी जिसका जिक्र ऊपर हुआ है यूनेस्को विश्व धरोहर, हम्पी के बारे में मैं आपको आइए आगे बता देता हूँ क्या है हम्पी और क्या है इसके बारे में जानकारी, ठीक है। ये देखिए ये हम्पी का फोटो है, ठीक है भाइयों। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। ये तो मैं पीछे बता ही चुका हूँ, जो पूर्व मध्य कर्नाटक में स्थित है। ये कर्नाटक के पूर्व में और उसके भी मध्य में स्थित है। यह स्थल हिंदू धर्म का एक तीर्थ स्थल है। हम्पी क्षेत्र 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, ठीक है। इसलिए अब जो ये 31वां जिला बना है इसका नाम भी विजयनगर रखा गया है। हम्पी विजयनगर बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मध्ययुगीन युग का शहर था, ठीक है भाइयों। क्वेश्चन देख लो यहाँ से आ सकता है, ठीक है। आगे चलें, आ सकता है क्या, आएगा ही भाई, जिला बना है यार कर्नाटक का 31वां, ठीक है। आगे चलते हैं।
और ये गोवा से रिलेटेड क्वेश्चन है। गोवा जानते हैं आप कहाँ पे है गोवा? भारत में एक बार स्थिति दिखा देता हूँ मैं आपको गोवा की। यहाँ पे है गोवा, ठीक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य कह लो, कुछ ही कह लो, तट पे, ठीक है, समुद्री तट पे गोवा बीच। आइए देखते हैं गोवा के बारे में। गोवा बना शहरी स्थानीय निकायों के सुधारों का पूरा करने वाला 6वां राज्य है। मतलब इससे पहले 5 बन चुके हैं और ये 6ठा है। और भाइयों बिल्कुल आने वाला है पेपर में, ठीक है। गोवा बना शहरी स्थानीय निकायों के सुधारों को पूरा करने वाला 6ठा राज्य है, ठीक है। देख लेते हैं शहरी निकाय क्या हैं, ये भी बताऊंगा मैं आपको, और इसके की पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। गोवा के अलावा 5 जो राज्य हैं अन्य, उनको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से हैं, और 6ठे नंबर पे ये है। उससे पहले 5 कौन कौन से, ठीक है। पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश, ठीक है, और फिर मध्य प्रदेश जिनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। राजस्थान, मणिपुर और तेलंगाना ने पहले ही शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को पूरा कर लिया है, और ये 6ठे नंबर पर गोवा बना है अब, ठीक है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, ठीक है भाइयों। मुख्यमंत्री भी ध्यान रख लेना आप, मुख्यमंत्री बता रहा हूँ मैं हर उसके स्टेट के, ठीक है। और मैं आपको इसके बारे में ये बता देता हूँ कि इस शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है। तो एक तो राज्यों की जो जल आपूर्ति होती है कि जल कितना है, इसकी आपूर्ति कितनी हो रही है, जल निकासी का साधन क्या क्या है, मतलब निकास कैसे है उससे राज्य से, और सीवरेज मतलब नालों वालों की क्या स्थिति है, के प्रावधान के संबंध में उपयोगकर्ता शुल्क मतलब उन पर कितना खर्च हो रहा है कि मंजिल दर को सूचित करना सरकार को, ये तुम्हारे शहरी स्थानीय निकायों में आता है, ठीक है। और क्या आता है, इन सुधारों के तहत राज्यों की शहरी स्थानीय निकाय में संपत्ति कर की मंजिल दर भी सूचित करना, इनको भी सूचित करना इसमें आता है शहरी स्थानीय निकायों में। और इसके अनुसार ये 6ठे नंबर पर आ गया है, ठीक है। और मैं गोवा के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ महत्वपूर्ण चीज़ें, ठीक है। गोवा के बारे में क्वेश्चन आ ही जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। तो पहला है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, तथा जनसंख्या के मामले में चौथा सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। एक तो भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा, और जनसंख्या के मामले में चौथा सबसे छोटा राज्य है। नंबर 2, पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया, ठीक है भाइयों, 450 कम नहीं होते हैं भाइयों, ठीक है। और 19 दिसंबर 1961 को यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। मतलब 450 साल राज करके पुर्तगालियों ने 19 दिसंबर 1961 को इसे भारतीयों को सौंपा, भारतीय प्रशासन को, ठीक है। यहाँ की राजधानी पणजी, राज्यपाल यहाँ के सत्यपाल मलिक जी हैं, उच्च न्यायालय इसका मुंबई उच्च न्यायालय में है, मुंबई में, और इसका गठन 30 मई 1987 को हुआ, ठीक है भाइयों। आपको गोवा के बारे में जानकारी इससे ज़्यादा शायद कहीं मिल पाए, ठीक है भाइयों। चलें आगे, देख लो भाई गोवा की स्थिति भारत में ये, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या फिनिश हो गया। और ये कल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, 1-2 भाई ने बताया है, ठीक है, और इसका सही उत्तर था श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है ये पूछा था ना, ठीक है। और आज का क्वेश्चन है म्यांमार की राजधानी बतानी है भाइयों, ठीक है, ज़रूर कमेंट करके बता दियो क्या है। और भाइयों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दियो भाई, लाइक कर दियो, और शेयर कर दियो व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम वगैरह वगैरह जो भी हैं ये, या आपकी जानकारी में जो भी हैं स्टूडेंट स्टडी रिलेटेड जो भी ग्रुप हैं उनमें आप इसको शेयर कर देना। और वीडियो कैसा लगा आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एग्ज़ाम कंटेंट्स को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको रोज़ सुबह मॉर्निंग में ही मिल जाएंगी। और बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे वीडियो का, ठीक है भाइयों। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके भाइयों, मैं अर्जुन त्यागी अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट मॉर्निंग, बाय।